इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। प्रभु को आपने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, और अध्यात्म प्रणेता कुंद कुंद स्वामी को आपने भी नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा, किंतु कुंद कुंद का परिचय, भगवान का परिचय किसने कराया है हम लोगों को? है गुरुदेव ने कराया है। कुंद कुंद और उनके पूर्ववर्ती और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने नहीं किए हैं, और साक्षात प्रभु के साथ संबंध रखने वाले गणधर परमेष्टि जिनका भी हम लोगों ने दर्शन नहीं किए, किंतु वो हमारे लिए परोक्ष रहे, जिन्होंने अपने जीवन में लंबे समय तक गुरुदेव का दर्शन किया है, और उनकी देशना को जिनने सुना है, अब उनके लिए मैं कुछ सुनाने के लिए बैठूं, मुझे संकोच का अनुभव होता है। उन्होंने जो दिया है उसके ऊपर क्या देना शेष रह जाता है। इसके बाद भी आप लोगों की भावना, रुचि, लगनशीलता को देखते हुए हमें कुछ कर्तव्य करने के लिए गुरुओं की आज्ञा है, आदेश है, संकेत है, उसका मात्र मुझे पालन करना है। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ पर आपने बिठाया जरूर है, कहना तो है, और मुझे कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसको अपने जीवन में हम कहाँ तक कर पाते हैं, किंतु उन्होंने जो हमें संकेत दिए हैं उसको आस्था और समर्पण भाव के साथ निरंतर उनकी वाणी को, उनकी चर्या को आत्मसात करते हुए जो चलता है, उसका मन कभी भी खेद खिन्न का अनुभव नहीं कर सकता। यह तय है। इसके बाद भी महाराज बार बार विशुद्धि घटती जाती है, संक्लेश का अनुभव होता है। क्या किया जाए? पुनः करने की बात आपने कही, उन्होंने करने के लिए सब कुछ कह दिया है। उन्होंने क्या किया उसको करना तो बहुत अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु उन्होंने हम लोगों की क्षमता सामर्थ्य को देखते हुए जो उन्होंने कहा है उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति आत्मसात कर रहा है वो अपने आप में हल्का महसूस करता है। भारी कौन महसूस करता है? हल्का कौन महसूस करता है? तनावपूर्ण स्थिति में कौन रहता है? और टेंशन फ्री कौन रहता है? इसकी चर्चा संक्षेप में कर रहा हूँ, क्योंकि समय तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। छात्र है और वह
पेपर सामने आया है और वह भारी महसूस कर रहा है। भारी महसूस जो कर रहा है उसमें अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि उसने अध्ययन नहीं किया है। और जो सामने बैठा है पेपर लिखने के लिए और बहुत टेंशन फ्री हो करके लिख रहा है, और मान लो पेपर लिखने के लिए 3 घंटा समय दिया गया और लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ही वह पूर्ण करके चला जाता है। वह टेंशन फ्री है क्योंकि उसने अध्ययन किया है। इसलिए आप यदि विकल्पों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो गुरुदेव ने जो जो जिस जिस समय जो कहा है कर्तव्य की दृष्टि से, उसको करने के लिए निरंतर आप कटिबद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस तक नहीं होगा कि कितना समय गुजर गया है। और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा हम लोगों के सामने कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य गुरुदेव के लिए बहुत अल्प समय के लिए मिला और उनकी समाधि के उपरांत वो 50 साल उन्होंने व्यतीत किए हैं, किंतु उन्होंने ये कहा कि 50 साल कैसे गुजर गए हैं मुझे महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि सामने साक्षात गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज विद्यमान रहे। इसलिए परोक्ष में भी प्रत्यक्ष का अनुभव करना इसी को बोलते हैं। वो तो चले गए, परिणमन है, ये होगा। इसके उपरांत भी उन्होंने जो कहा है उसको परोक्ष में भी बड़ी निष्ठा के साथ जो करता है उसका समय बहुत दीर्घ काल भी क्यों न हो महसूस नहीं हो पाता। 33 सागर की उम्र नीचे भी है, सप्तम पृथ्वी में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति और देव पर्याय में सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट स्थिति भी 33 सागर है, किंतु जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। महाराज जमीन आसमान का अंतर क्यों? वहाँ पर भी 33 सागर की आयु और नीचे भी 33 सागर की आयु, मामला क्या है? मामला ये है, गुरुदेव ने यही कहा था, इसी को बोलते हैं अनुभाग। कर्म का जो अनुभाग है वो अपने आप में सामने दिखाई देता है। आपको मान लो एक फोड़ा हुआ है, पस भरा हुआ है, वो क्या कहते हैं, लोकता है, वो है ठनकता है। और दिन तो किसी भी प्रकार से हम उपयोग को डाइवर्शन करके उस वेदना से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, किंतु रात में एक एक क्षण व्यतीत करना अत्यंत कठिन होता है। इसको बोलते हैं आयु कर्म का अनुभाग। और ऊपर सुख सागर में रमत निरंतर जातन जान्यो कालो कहा है। वहाँ पर सुख के सागर में वह डूबे हुए हैं। अहमेंद्र इतना दीर्घ काल व्यतीत होने के उपरांत भी उनको महसूस नहीं हुआ कि इतना लंबा काल व्यतीत हुआ है। और काल जो व्यतीत हुआ या होता है वह क्रमशः ही व्यतीत होता है, जल्दी व्यतीत हो जाए, जल्दी होता नहीं। एक साथ 2 सेकंड हो सकते हैं क्या? बोलो, एक साथ 2 मिनट हो जाए, एक साथ 2 घंटे व्यतीत हो जाए, ऐसा होता नहीं। वह क्रमशः ही काल का परिणाम चलता रहता है। उसी प्रकार देव पर्याय में तत्व चर्चा के साथ
12 भावना आदि का चिंतन करते हुए और शुक्ल लेशा के साथ कषाय की मंदतम उदय के साथ तो इतना दीर्घ काल व्यतीत हुआ, उनको कोई महसूस नहीं हुआ, दुख का संवेदन नहीं हुआ, जबकि कर्म का उदय रहता है, किंतु नो कर्म का निमित्त वहाँ पर नहीं मिलता है। नो कर्म से कैसे बचें महाराज, आप बोलते हैं वहाँ पर नो कर्म नहीं है। वहाँ पर 16वें स्वर्ग के उपरांत देवांगनाओं का वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। 9 ग्रहवेग, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अमेंद्र हैं वो विषय सुख से ऊपर उठे हुए हैं। प्रविचार का अर्थ वासना वहाँ पर जागृत इसलिए नहीं होती क्योंकि वासना को जागृत करने में जो निमित्तभूत सामग्री चाहिए देवांगना आदि का, वहाँ पर उनका समागम नहीं होता। इसलिए मंदतम कषाय के साथ दीर्घ काल व्यतीत उन्होंने किया है। तो आचार्य कहना चाहते हैं वो विषय सामग्री वहाँ पर नहीं है और मंदतम कषाय होने के बावजूद भी उनका संकल्प नहीं है पाप के त्याग का, इसलिए उनको असंयमी कहा है। और जहाँ पर विषय और कषाय के लिए जो नैमित्तिक सामग्री जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसके उपरांत भी उस ओर उपयोग जिसका नहीं जाता है, इसी का नाम संयम है। हाँ, इसी का नाम संयम का अर्थ कंट्रोल होता है, नियंत्रण का नाम संयम है। संयम और चारित्र में बड़ा अंतर है, पहले भी हमने कहा है, फिर से कह रहा हूँ। चारित्र का अर्थ चलना होता है और संयम का अर्थ नियंत्रण होता। आप नियंत्रण से चलिएगा, चलना तो है, उसके बिना मंजिल नहीं आएगी, किंतु संयम के साथ चलने का पुरुषार्थ करना है। और आचार्य महाराज का जो संयम था, अद्भुत संयम, क्योंकि गुरु के परोक्ष में भी 50 साल उन्होंने साधना के साथ व्यतीत किए, कभी उनको कोई विकल्प नहीं सताया, क्योंकि वो विकल्प पालते नहीं थे, ये ध्यान रखो। और उन्होंने भी यही कहा, विकल्पों को पालना नहीं, हमेशा कर्तव्य करते चले जाओ, विकल्प अपने आप शांत होते हैं। कर्तव्य से ज़्यादा हम आगे बढ़ गए तो निश्चित रूप से विकल्प ही हाथ लगेंगे। कर्तव्य करिए, आपका क्या कर्तव्य है? महाराज आप बताओ, हम काय को बताएंगे? उन्होंने नहीं बताया क्या? उन्होंने सब कुछ बताया है, मुझे बताने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। उन्होंने जो बताया उसका अनुसरण करिए। आप निरंतर निष्ठा के साथ यदि करते हैं, निश्चित रूप से विकास देखने में आता है, बहुत जल्दी विकास देखने में आ सकता है। किंतु विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी ओर हमारा उपयोग जाता है और विकास करते नहीं हम। सोचो विचार करो। इसलिए उनका ये कहना था कि परोक्ष में भी जो निष्ठा के साथ साधना में रत होता है वह बहुत बड़ा साधक माना जाता है। गुरु के प्रत्यक्ष में रह कर के आचरण का पालन करना सरल है, किंतु उनके परोक्ष में मन मानता नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है नहीं। उन्होंने जो कहा है वही करना है मुझे। परिणाम नहीं निकल रहा है, हमें आवश्यकता नहीं परिणाम की ओर, हमारे दृष्टि नहीं हमारी, क्योंकि यथार्थ यदि हम व्रतों का चारित्र का पालन करेंगे तो परिणाम की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हाँ,
आचरण को सुधारो, विचारों को सुधारने का प्रयत्न करो। आचार और विचार में साम्य होना चाहिए। आचरण में थोड़े बहुत क्या अपनी क्षमता के अनुरूप आचरण को सुधार लिया, लेकिन विचारों में भिन्नता है, परिणामों में कलुषता है, तो वह मात्र शारीरिक और वासनिक ही एकमात्र आचरण रह जाता है। जो मानसिक आचरण है, जिसको भावात्मक परिणति बोलते हैं, वह महत्वपूर्ण है और गुरुदेव ने इसी को फोकस बनाया हम लोगों के लिए भी। और जो भी व्रती हैं उनके लिए भी उनका बार बार संबोधन इसी बात को लेकर के हुआ कि वर्तमान में दीर्घ सहनन नहीं होने के कारण विशेष तप आदि को करने की हमारे अंदर क्षमता रही नहीं। इसलिए अंतरंग साधना की ओर दृष्टि होनी चाहिए और अंतरंग साधना के माध्यम से ही हम अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। क्योंकि भारी जो मन जो उपयोग जो भारी पने का अनुभव करता है, निश्चित रूप से वहाँ पर कषाय आदि जागृत रहते हैं। इसलिए दया दम त्याग समाधि निष्ठम एक कार्य का आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए रखता हूँ क्योंकि भले ही वह कारिका का अर्थ आपको संस्कृत नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं, किंतु उसका भाव तो मैं आपके सामने रखूँगा। और बार बार इन कारिकाओं को दोहराने से अपना उपयोग भी उस ओर जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के मैं बार बार रखता हूँ क्योंकि मुझे भी तो स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय करने के लिए आप बैठे हैं महाराज, हम स्वाध्याय करने के लिए थोड़ी बैठे, हम तो प्रवचन सुनने के लिए बैठे। हम सुनो, ध्यान रखो, वह भी स्वाध्याय का ही अंग है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये पांचों स्वाध्याय के अंग हैं। इसलिए आगम के अनुरूप आपके सामने कुछ विषय दिया जा रहा है, इसी को देशना अथवा प्रवचन बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यह कारिका दी है कि दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मण्यैरखिलै प्रवादै जिनत्वदीयम मत मद्वितीयम। हे भगवान, आपका मत अद्वितीय मत है। आपके मन के मत के अनुरूप दुनिया में कोई भी मत नहीं है, इसलिए आपका मत अद्वितीय है। अखिलै प्रवादे अदृश्यम कहा। अन्य जितने भी मतांतर हैं, वादी प्रतिवादी आदि हैं, उनके द्वारा आपका मत परास्त नहीं हो सकता। क्यों? दया दम त्याग समाधि निष्ठम कहा। आपका जो मत है वह दया से निष्ठ है, दम अर्थात इंद्रिय दमन से भी निष्ठ है, युक्त है, त्याग से भी युक्त है और समाधि से भी युक्त है। इन चारों के साथ निष्ठा रखने वाला ये आपका मत है, इसलिए अद्वितीय है, ऐसा समंतभद्र स्वामी ने कहा। और एक चरण में ये भी बात उन्होंने रखी, नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम। नय और प्रमाण के माध्यम से समीचीन तत्व को बताने वाला यह आपका मत है। इसलिए हे भगवान, आपका मत अद्वितीय है। इसीलिए आचार्य कहते हैं भगवान ने क्या क्या कहा और उसका अनुकरण उत्तरवर्ती आचार्यों ने किया और निरंतर वो अनुकरण करते रहते हैं। इसलिए उनके माध्यम से प्रभावना होती है। मैं प्रभावना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, किंतु जो कहा है
उसमें निष्ठा जागृत करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावना हो सकती है। स्वयं जब तक अनुकरण नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने कहावत सुनी थी यहीं की, उत्तर भारत में, साउथ में नहीं। क्या सुनी थी महाराज? हमने ये सुना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत सारे लोग होते हैं उपदेश पर को उपदेश देने के लिए तो कुशल होते हैं, किंतु उस उपदेश का अनुकरण करने वाले बहुत विरल ही होते हैं। इसलिए मैं उपदेश देने के लिए बैठा हूँ। इससे भी अच्छे साहित्यिक शैली से उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत सारे मिल सकते हैं। समय सार के ऊपर पीएचडी, समय सार के ऊपर डिलीट पद, मूलाचार के ऊपर पीएचडी, और संयम अपने जीवन में नहीं आया उसके बाद भी पीएचडी कर रहे हैं और डिलीट पद को उपाधि को लिया जा रहा है। मूलाचार के ऊपर संभव है, उस मूलाचार के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च किया, थीसिस लिखी है, शायद संभव है उतना ज्ञान मेरे पास भी ना हो, क्योंकि ज्ञान की बात कह रहा हूँ, आचरण अलग है। पूरा का पूरा समय सार कंठस्थ मुखाग्र किया जा सकता है, मूलाचार को भी मुखाग्र किया जा सकता है, किंतु आचरण में मूलाचार और समय सार आना चाहिए। हाँ महाराज, इसलिए तो हम कहते हैं मध्याह्न में आप जिज्ञासा समाधान को आपको बंद नहीं करना चाहिए। अरे समाधान होने के उपरांत जिज्ञासा उत्पन्न होनी नहीं चाहिए, कायदे से देखा जाए। बार बार क्यों जिज्ञासा रखते हो? आगम के अनुरूप आप चलने का प्रयास करेंगे तो कोई भी जिज्ञासा उठेगी नहीं। हाँ, सूक्ष्म तत्व की दृष्टि से जिज्ञासाएं हो सकती हैं और उसका मान लो यथोचित समाधान नहीं भी मिलता है तो हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान हो जाना चाहिए, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, वो सूक्ष्म गहराई के साथ महाराज, क्या गहराई है, दिव्य ध्वनि की जो गहराई है वह गणधर परमेष्टि के लिए भी वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते और हम पहुँच रहे हैं वहाँ तक। क्या पहुँचेंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए दया दम त्याग समाधि निष्ठम कहा। दया में निष्ठा होनी चाहिए। अहिंसा, करुणा, दया, अनुकंपा ये लगभग एक ही अर्थ को सूचित करने वाले शब्द हैं और निरंतर हमारे अंदर दया का भाव जागृत होना चाहिए। और दयोदय का निर्माण गुरुदेव ने किया क्या नहीं? हाँ, इसलिए महाराज आपको दयोदय आना चाहिए। बात आ गई वो पुनः दयोदय आना चाहिए। ये क्या वस्तु? दया के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आप कहीं भी रहो किंतु अहिंसा के प्रति जो निष्ठा है वह महत्वपूर्ण है। हाँ, और बहुत सूक्ष्म यह स्वरूप है अहिंसा धर्म का स्वरूप। यह अन्यत्र स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि द्रव्य अहिंसा अलग वस्तु है, भाव अहिंसा अलग वस्तु है। महाराज भाव अहिंसा किसको बोलते हैं? सुनो, भाव अहिंसा उसको बोलते हैं रागादिक भावों की उत्पत्ति का नहीं होना भाव अहिंसा है। आप लिख के रखो महाराज, बहुत कठिन है। कठिन तो है और परीक्षा कठिन ही हुआ करती। पेपर जितने भी प्रश्न पेपर वो कठिन ही होते हैं, सरल नहीं होते हैं।
वो कठिन क्यों महसूस कर रहे हैं? आपने अध्ययन किया नहीं, इसलिए आपके लिए वह पेपर कठिन जा रहा है। हाँ, छात्र बोलता है महाराज इस बार पेपर जो है ना ये आउट ऑफ कोर्स का विषय आया था। अच्छा, वो केवल आपके लिए आउट ऑफ कोर्स का पेपर आया क्या, सबके लिए? फिर शांत हो गया वो। आउट ऑफ कोर्स यदि है तो मेरिट में कैसे आ रहे हैं दूसरे छात्र? उनके लिए कोर्स का आ गया और आपके लिए केवल आउट ऑफ कोर्स का विषय आया। ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत जो विषय आया है उसी को रखा गया। घुमा फिरा करके प्रश्न रखते हैं, इसलिए वह जटिल महसूस होता है। घुमा फिरा करके रख रहे हैं महाराज, तुम घुमा फिरा करके अध्ययन करो ना, क्या बात हो गई? हर एंगल से सोचोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह जो विषय है, जो छुपा हुआ विषय, वह सामने आ सकता है। हम एक ही एंगल से सोच रहे हैं, एक ही पहलू से सोच रहे हैं। अनगढ़ जो हीरा है उसमें पहलू लाए जाते हैं, तराशने पर उसमें कितने अनेक प्रकार के पहलू आ सकते हैं। अष्ट पहलूदार आदि भी, ये भी सुना है। तो ये आया क्यों? तराशने से आया है। उसी प्रकार आपको भी सोचना चाहिए कि वस्तु का जो स्वरूप है बहुत विराटता को लेकर के है, इसलिए हर एंगल से आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो निश्चित रूप से वह पेपर आपके लिए बहुत हल्का जा सकता है। वहाँ तक अपने को अध्ययन अथवा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। वस्तुतः देखा जाए, लगभग प्राय कह रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन तो हर क्षेत्र में है, प्राय करके पुरुषार्थ नहीं करना चाहता संसारी प्राणी। और रेडीमेड हमें मिल जाए, ये मिल जाए ये भूल जाओ। मिलेगा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। पुरुषार्थ करोगे पाओगे, नहीं तो आराम करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए आपको पुरुषार्थशील होना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ करिए, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ की आप बात करते हैं, बात नहीं करो। मोक्ष पुरुषार्थ करो, बात करने से काम नहीं चलने वाला है। दया में निष्ठा होनी चाहिए, और वह अंतरंग जो दया है, जिसको भाव अहिंसा कहा, वह रागादिक भावों से जो ऊपर उठा हुआ रहता है, वही अहिंसा धर्म की उपासना कर रहा होता है। अपनी क्षमता के अनुरूप करो, ये बात अलग है। राग की मात्रा कम से कम होना चाहिए, और राग की मात्रा कम हो रही है तभी तो पुण्य का अर्जन कर रहे हो आप। प्रतिदिन पुण्यार्जक जो बन रहे हैं वे राग है उनका कम हो रहा है क्या नहीं? कम हो रहा है क्या नहीं? अनुपात से हो रहा है, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जितना आपके पास है उस हिसाब से, उस लेवल से ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, भीतर से वह करता है। इसमें कहीं भी कोई प्रेशर नहीं, ना प्रेशर है ना थ्रेशर है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जिसके अंदर भाव है उसको रोक नहीं पाएंगे आप, पक्की बात है। इसलिए हम कुछ कहते ही नहीं हैं। आकर के बैठ गए तो संचालक महोदय कहते रहते हैं, उनकी आवाज़ को हम सुनते रहते, और धीरे धीरे वो बोलते चले जाते हैं तो सामने वाले का भाव भी आगे बढ़ता चला जाता है। एक आध मुस्कान दे दें तो पर्याप्त हो जाता है फिर बाद में, है ना। लेकिन उतना तो आवश्यक होता है, वो हम कर भी लेते हैं, इतना ही मोटिवेट किया जाता है।
प्रेरणा इसी को बोलते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि भीतर के परिणाम उसके अंदर जागृत है, तो थोड़ा सा सहयोग देने की आवश्यकता होती है। जेक लगाना जिसको बोलते हैं आप लोग, हैं? जेक लगाया जाता है, लेकिन केवल जेक के ऊपर ही गाड़ी नहीं चलती, ध्यान रखो। गाड़ी खराब हो गई तो जेक लगा करके उसकी खराबी को आप सुधारते हैं, फिर बाद में जेक को निकाला जाता, तब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा आवश्यक हो तो उतना ही आलम्बन दिया जाता है। वस्तु तो निष्ठा की आवश्यकता है, दया के प्रति निष्ठा होनी। अरे अनंत काल से राग करते आए हैं, अभी भी उसी में हम उलझ रहे हैं, उलझते ही चले जा रहे हैं। और सुलझाओ भगवान बोलते हैं हम भगवान के सामने, हम उलझते चले जाएं और सुलझाने का काम उनका है, मतलब वो ये करते रहेंगे क्या, तुम उलझते चले जाओ और वो सुलझाते रहे। ऐसा नहीं, हमें उलझना नहीं चाहिए। उलझन कहाँ पर है? जहाँ पर रागादिक भाव कालुष्य भाव है ही नहीं, वहाँ पर उलझन है ही नहीं, कोई तनाव नहीं वहाँ पर, बहुत हल्का महसूस कर सकता है। लेकिन करे तब की बात है, अपने परिणामों को स्वयं को ही परिमार्जित करना है, और यदि दोष है तो उसका प्रक्षालन स्वयं को करना है। दूसरा आकर के आपके दोषों को निकाल नहीं सकता, इसलिए निकाल नहीं सकता क्योंकि आपके भीतर वह घुस नहीं सकता, आपके मन में मेरा प्रवेश संभव नहीं। यदि मानेंगे तो हमें मन पर ज्ञान हो गया फिर तो, अथवा अवधि ज्ञान हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसलिए आपके अंदर जो वेव्स उठ रहे हैं, विचारों के जो तरंग उद्भूत हो रहे हैं, उसका संवेदन आपको हो रहा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए कर्तव्य के दृष्टि से आचार्यों ने इतना ही कहा कि मैं निमित्त बन सकता हूँ, सारा सारा कार्य आपके अधीन है। उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही, वैसे सभी बातें अच्छी हैं किंतु प्रसंग की अपेक्षा से कहा जा रहा है। उन्होंने ये कहा था, दीक्षित किया जा सकता है किंतु गुणस्थान को दिया नहीं जा सकता। गुणस्थान का आदान प्रदान संभव नहीं, क्योंकि वह परिणाम निजी परिणाम है, वह आत्मगत परिणाम है, वह आपके पुरुषार्थ के ऊपर ही आधारित है। श्रवण बनाया, ठीक हो गया, एक अंतर्मूर्त नहीं लग सकता है, वह कार्य हो जाएगा। संस्कार महाव्रत के आरोपण हो गया, वह दिगंबर बन गया। अब बाहर से दिगंबर बना है और भीतर की जो नग्नता है वह मेरे अधीन है, तुम्हारे स्वयं के पुरुषार्थ के अधीन है। अपने भावों को जो सुरक्षित रखना है वह स्वयं का पुरुषार्थ माना जाता है, क्योंकि मूलाचार के आधार से, श्रावकाचार के आधार से अथवा समय सर आदि के आधार से जो कुछ भी विषय दिया जाता है वो मात्र दिया जा रहा है। उसको जो आत्मसात करता है तो उसके परिणाम उज्जवल बन सकते हैं। इसलिए दया में निष्ठा और दम में निष्ठा। दम का अर्थ क्या महाराज? दम घुट रहा है। दम का अर्थ है इंद्रिय विजय, इसको दमन बोलते हैं। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना ये बहुत कठिन होता है, और इंद्रिय दमन के बिना दया में परिपूर्णता नहीं आ सकती। हाँ, क्योंकि दया का निमित्त दम कहा, दया दमस्य निमित्तम ऐसा कहा। दया अर्थात अहिंसा भाव ये दम के लिए कारण है, इन्हें इंद्रिय विजय प्राप्त करने के लिए कारण है। और इंद्रिय विजय जिसने प्राप्त नहीं किया, विजय प्राप्त नहीं किया, तो उसके पास अहिंसा नहीं टिक सकती। अहिंसा को सुरक्षित रखना है तो दम अर्थात इंद्रिय को पर विजय प्राप्त करना है। कोई भी कुछ भी कहे क्या, महाराज उन्होंने ऐसा कहा मुझे,
तो मैं कह नहीं सकता, मैं चैलेंज देता हूँ। कैसे महाराज? वो कह नहीं सकता आपको, क्योंकि आपकी पहचान उसको नहीं है, क्योंकि केवल आपके एड्रेस से ही वह परिचित है। आपका जो आत्म तत्व है उसको कोई परिचय है ही नहीं, इसलिए आपको कुछ भी कह रहा है वह कह नहीं सकता। यदि आपको जान ले तो आपको वह गाली दे नहीं सकता, आपकी निंदा वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका आत्म तत्व यदि उसके जानने में आ जाए तो फिर वो कभी भी निंदा नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को नहीं जानता है तो उस पर हम क्यों उपयोग ले जाएं? यदि वह हमारे स्वरूप को जानता है तो भी मुझे उसके लिए कुछ कहने के लिए शेष नहीं रहता है, क्योंकि मेरे स्वरूप को जान रहा है, क्योंकि मेरा स्वरूप शुद्ध समान है, ऐसा कहा है। नई विवक्षा से सारे जीव सभ्य शुद्धाव शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से सारे जीव शुद्ध परमेष्टि के समान हैं, ऐसा कहा है। अर्थात शुद्धत्व की शक्ति प्रत्येक जीव में विद्यमान है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहा है। किंतु शक्ति को उद्घाटित करेंगे तब शुद्धत्व का संवेदन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए दया के प्रति निष्ठा हो, और दया के प्रति निष्ठा है तभी वह दम के लिए निमित्त बनेगा। दमस्य निमित्तम, और दम त्यागस्य निमित्तम कहा। त्याग किसका है? कषाय का त्याग। कषाय का त्याग करो। कषाय संलेखना इसी को बोलते हैं। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, ये कह दिया। दया दम के लिए अर्थात इंद्रिय विजय के लिए, और इंद्रिय विजय जो कर लेता है वह कषाय का विमोचन करता है। कषाय उसके अंदर रह नहीं सकती। क्रोध मान माया लोभ ये जितने भी कषाय हैं ये सारे अंतरंग परिग्रह है, और इसके उदय से ही बाहरी वस्तुओं के प्रति आकर्षण उसका बना रहता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।